इस देश में गप्पू बनाम पप्पू की लड़ाई कोई नई नहीं है। सब में होड़ मची हुई है। कौन किसको कितना नीचा दिखाता है, वो भी उस वक्त जब वो व्यक्ति देश में नहीं बल्कि विदेशी धरती पे होता है। एक तरफ गप्पू गप दिए जाता है तो दूसरी तरफ पप्पू भी पास होने का जुगत भिड़ाए रहता है। इधर दोनों के सिपह सलार थपड़ी पीटते हुए एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी किए रहते हैं। देश में गप्पू से पप्पू बीस के सवाल पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। गप्पू को लगता है कि इतिहास की शुरुआत उन्हीं से हो रही है, उधर पप्पू को लगता है कि इतिहास बनाने का ठेका तो हमारे पास था, ये गप्पू कहाँ से आ गया। ये तीखापन उस वक्त और बढ़ जाता है जब गप्पू हो या पप्पू विदेश की धरती पर सैर करने के लिए जाते हैं। तो बारी बारी देखते हैं दोनों के विदेशी धरती पर बयानों की वानगी। सबसे पहले शुरू करते हैं गप्पू से। गप्पू के बयानों की वानगी। संगाई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए गप्पू ने कहा था, पहले मुझे और तमाम लोगों को शर्म आती थी, कैसा देश है यह जहां हम पैदा हो गए। जरूर पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, लेकिन अब हमें गर्व है। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। गप्पू कहते हैं, हमारी सरकार को जो भी मिला है वो सारी समस्याएं विरासत में मिली है। पिछले सरकार की अनिर्णय की स्थिति और सुस्ती के चलते जो काम रुका हुआ था उसे फिर से शुरू करना हमारी प्राथमिकता है। गप्पू का ये बयान भी काफ़ी चर्चा में आया था। पहले भारत स्कैम इंडिया था, अब स्किल इंडिया बन गया है। 2014 के पहले सुन रहे थे स्कैम इंडिया, 2014 के बाद सुन रहे हैं स्किल इंडिया। एक साल पहले तक जिनको शर्म आती थी, अब वो खुद को भारतीय कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं। इसी तरह जब कैलिफोर्निया जाते हैं गप्पू तो कहते हैं, देश में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन गई है। राजनेताओं पर आरोप बड़ी आसानी से लगने लगते हैं। तो ये तो थी गप्पू के बयानों की कुछ वानगी। लेकिन इधर अपना पप्पू भी कोई कम थोड़े ना है, जहाँ जाता है वहाँ बवाल काटे रहता है। इन दिनों अमेरिका में है। कहता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, विदेशी धरती पर अपना पप्पू पहलवान है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। पप्पू कहता है, भारत में ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना है जिन्हें लगता है कि वे सब चीज़ जानते हैं। ऐसे लोग भगवान के साथ बैठकर भगवान को भी समझा सकते हैं। उन्हीं में से एक नाम पीएम नरेंद्र मोदी का भी है। And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. मुझे लगता है अगर मोदी जी को भगवान के बगल में बिठा दें तो मोदी जी भगवान को ये समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे, मैंने क्या बनाया है। ये मजेदार बातें हैं, लेकिन यही हो रहा है। ये पप्पू कहता है। I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. यही नहीं रुकता अपना पप्पू। कहता है, ये लोग वैज्ञानिकों को विज्ञान समझा सकते हैं, इतिहासकारों को इतिहास समझा सकते हैं,
और सेना को हथियारों के बारे में समझा सकते हैं, लेकिन दरअसल वे कुछ नहीं समझते, क्योंकि जीवन में आप कुछ भी नहीं समझ सकते अगर आप सुनने को तैयार नहीं। They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want they can, and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life you cannot understand anything if you're not ready to listen. इसके बाद शुरू होता है दोनों तरफ के लठाइतों का वार। आज जब पप्पू ने अमेरिका में गप्पू की धुलाई की तो पूरी पार्टी पलटवार को सामने आ गई, मानो एक दूसरे से गलथोथरी में होड़ ले रही हो। एक नेता कहता है पप्पू के हर यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है, इस बार की प्रायोजित विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है। गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती, और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। वही एक नेता का बयान आता है, वे पप्पू नहीं, वे फेक गांधी हैं। ये कितना हास्यास्पद है। कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता, लेकिन अचानक से हर चीज का विशेषज्ञ हो जाता है। दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक और दूसरी तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक। इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस। इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। उनको तो लगता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उनको लगता है कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। उनको लगता है कि डायनेस्टी इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इज डायनेस्टी। और जब उन्हें लगता है कि अब डायनेस्टी डिमोलिश हो रही है तो वो बताते हैं दुनिया को कि साहब डेमोक्रेसी डिमोलिश हो रही है। एक व्यक्ति जिसका इतिहास ज्ञान अपने परिवार से आगे नहीं जाता है, वह इतिहास के बारे में बात कर सकता है। वह इतिहास के बारे में बात कर रहा है। आलू से सोना पैदा करने का दावा करने वाला शख्स विज्ञान पर लेक्चर दे रहा है, और जो शख्स कभी पारिवारिक मामलों से आगे नहीं बढ़ा वह अब भारत के जंग का नेतृत्व करना चाहता है। तरह की राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहाँ उनकी सरकारें वहाँ सबसे ज़्यादा दलित पीड़ित हैं। ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर दलितों पर अत्याचार होते हैं उनकी सरकार में हुए हैं। और वह कैसे भूल सकते हैं कि सिखों का नरसंहार हुआ हिंदुस्तान में तो उनके राज में हुआ जब दिल्ली के अंदर 3000 सिख उनके पिता ने मरवा दिए थे। लेकिन ये फेक गांधी ऐसा कर नहीं पाएंगे। भारत का मूल इसकी संस्कृति है। तो ये थी बयानों की वानगी और गप्पू बनाम पप्पू का जो संघर्ष देश में चल रहा है लगभग एक दशक से, उसमें गप्पू हावी रहता है और अपना पपुआ भी पास होने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन दोनों तरफ के लठैतों की जो भाषा है उससे लोकतंत्र जरूर शर्मसार होता है। धन्यवाद।